समस्त आदरणीय शिक्षक वर्ग, अभिभावक समूह और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सत्र 2020-21 के लिए विद्यार्थियों के लिए शिक्षा विभाग की जो नवीनतम गाइडलाइन आई है पार्ट 2 के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 के लिए हम चर्चा कर लेते हैं। सत्र 2020-21 के लिए विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षा विभाग की नवीनतम गाइडलाइंस हैं उनके मुख्य बिंदु निम्नानुसार होंगे। कक्षोन्नति का आधार वार्षिक परीक्षा या बोर्ड परीक्षा होगी। जिन कक्षाओं में बोर्ड परीक्षा होनी है वो होगी और अन्य कक्षाओं के लिए वार्षिक परीक्षा का आयोजन ही कक्षोन्नति का आधार बनेगा, यानी क्रमोन्नति से हम दूर रहेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा की लगभग समाप्ति तय हो गई है। अर्धवार्षिक परीक्षा करवाना संभव नहीं हो सका है। जीवन की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता रही और संस्थाएं नहीं खुल सकी, तो स्वाभाविक था कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकेंगी। इसलिए इस प्रावधान को यहाँ से इस सत्र के लिए हटा दिया गया। कक्षाओं के आयोजन संबंधी जानकारी हम ये आपको बताएंगे इस वीडियो में, किस तरह से कक्षाओं से रिलेटेड सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचेगी, क्या कक्षाएं आयोजित होंगी, प्रैक्टिकल कक्षाओं का क्या होगा और परीक्षाओं का आयोजन किस प्रकार होगा। प्रैक्टिकल नोट्स बुक जो है, प्रैक्टिकल फाइल जो आप बोलते हैं, उनका महत्व बढ़ चुका है। होमवर्क का आंकिक महत्व बढ़ा दिया गया है। वार्षिक परीक्षा आयोजन और बोर्ड परीक्षाओं कार्यक्रम की एक संभावित तिथि निदेशालय ने जारी करी है और बहुत जल्दी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और निदेशालय द्वारा एक तालमेल के साथ परीक्षा आयोजित करने संबंधी जो एक बड़ी घोषणा हो सकती है। ये एक परिपत्र है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी, जिसमें ये बताया गया है कि सत्र 2020-21 में राज्य के किसी भी राजकीय या गैर राजकीय विद्यालयों का नियमित कक्षा संचालन वर्तमान समय तक नहीं हो पाया। इसी बीच एक आदेश जारी हुआ था। उस आदेश के तहत कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों की सहमति से परामर्श कक्षाओं के लिए एक अनुमति दी गई थी और अब इसी अनुक्रम में अध्ययन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रायोगिक कार्य और कक्षोन्नति एवं परीक्षा आकलन हेतु सत्र 2020-21 में जो नए प्रावधान किए गए हैं वो आपके समक्ष हैं। उसमें सबसे पहला तो बता दूं कि पाठ्यक्रम का जो संशोधन हुआ 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए क्लास 9 to 12 जो सिलेबस नया है वो बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और इस चित्र के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ही हम गूगल पे RBSE टाइप करेंगे तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर आ जाता है, जो आपके ऊपर के क्रम में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अपनी साइट आपको उपलब्ध हो जाएगी और उसके बाईं तरफ आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं अनुदेशिका 2020 एवं पाठ्यक्रम 2020-21, जिसमें आपको इस साल के जो कोविड के प्रभाव से जो सरकार को नए तरीके से अपनी अनुदेशिका जारी करनी पड़ी, वो सारे नियम उसमें डाल दिए गए हैं और पाठ्यक्रम फिर ये हर क्लास का आपको एक सिलेबस उपलब्ध मिल जाएगा, किस तरह के संशोधन हुए हैं और कौन से पाठ या फिर पाठ के अंदर कुछ अध्ययन बिंदु हटा दिए गए हैं और कौन से इस बार की परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये सारी आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। क्लास 9 to 12 के लिए पहला बिंदु क्लियर कर दूं, होमवर्क गृह कार्य जिसका महत्व सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जिज्ञासा समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए अभिभावकों की सहमति से विद्यालय आने वाले कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को इस परामर्श क्लास या जो समस्या समाधान क्लास है इसके दौरान सप्ताह भर के लिए एक गृह कार्य दिया जाए। प्रदत्त गृह कार्य
के लिए विद्यार्थियों को विषयवार नोटबुक संधारित करनी होगी और उससे साप्ताहिक रूप से जांच करवाना होगा। विषयाध्यापक विद्यार्थी की जिज्ञासा समाधान के अतिरिक्त गृह कार्य देने और जांच कार्य भी आवश्यक रूप से करेंगे। ऑनलाइन शिक्षण जो विद्यार्थी नहीं ले पा रहे हैं, तो जैसे छोटी क्लास के लिए तय किया है वैसे बड़ी क्लास के लिए भी है। हम उनके अभिभावक तक जुड़े और उन तक ये पहुंचाया जाना चाहिए और कोविड की गाइडलाइन के अनुरूप होना चाहिए। और इसके लिए उन्हें संस्थान में बुलाकर बाध्य करने का कोई प्रावधान नहीं रखना है। वार्षिक या बोर्ड परीक्षा में निर्धारित 20% आंतरिक मूल्यांकन के अंक का आधार विद्यार्थी द्वारा संधारित गृह कार्य पुस्तिका होगी, जो परीक्षा से पूर्व विद्यालय में जमा कराना होगा। इसको मैं बड़े अच्छे से स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो परामर्श क्लास चल रही है या जिज्ञासा समाधान कक्षाएं आयोजित हो रही है अभी तक, या भविष्य में कुछ कक्षाओं के चलाने की अनुमति मिले, तो विद्यार्थी को होमवर्क नियमित रूप से दिया जाए। जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसको आधार बनाकर उस गृह कार्य को समयबद्ध तरीके से जांच करवाया जाए। विषयाध्यापक इसको जांचेंगे, विद्यार्थी समय पर इसको पूरा करेंगे और ये सारी जो गृह कार्य पुस्तिका होगी वो परीक्षा से पूर्व विद्यालय में जमा हो जाएगी। और जो आंतरिक जो सत्रांक का मामला था, जो सत्रांक अब से पहले अर्धवार्षिक और जो टेस्ट होते थे, जो परख होते थे, उनके आधार पर भेजे जाते थे, अब वही सत्रांक इन गृह कार्य पुस्तिका को आधार मानकर भेजे जाएंगे। इसलिए गृह कार्य का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कक्षा 11 और 12 के जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा है, प्रैक्टिकल का एक बहुत बड़ा यहाँ आ रहा था संशय, किस तरह से कंडक्ट करवाया जाए, उन विषयों के विद्यार्थी जब भी जिज्ञासा समाधान हेतु विद्यालय पहुंचेंगे तो प्रयोगशाला की जो क्षमता है, यदि अमूमन एक प्रयोगशाला की क्षमता 12 से 20 के आसपास होती है, तो उसकी आधी एक बार में एक प्रयोग का अभ्यास कर प्रायोगिक कार्य की तैयारी करेंगे। यानी आधे विद्यार्थी प्रैक्टिकल लैब में मौजूद रहें और कोविड की अनुपालना के अंतर्गत अपने प्रयोग को करें। संस्था प्रधान के मार्गदर्शन में कक्षा 11 के 12 विद्यार्थियों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि कम से कम सप्ताह में एक बार प्रयोगशाला में प्रायोगिक का कार्य हो सके। प्रायोगिक कार्य है तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रयोगशाला में किसी भी समय से प्रयोगशाला की क्षमता से आधे से कम विद्यार्थी ही उपस्थित रहें एवं कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना हो। ये मैंने बता दिया कि यदि किसी लैब की क्षमता 20 विद्यार्थियों की है तो वर्तमान समय को देखते हुए 8 से 10 बच्चे ही, 10 से कम हो, ज़्यादा नहीं हो, बच्चे ही वहाँ पर मौजूद रहें और अपना प्रैक्टिकल करें ताकि कोविड गाइडलाइन की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जा सके। विद्यार्थी को प्रायोगिक कार्य हेतु 2 घंटे का समय उपलब्ध करवाया जाए और विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम प्रायोगिक कार्य करवाए जाएं। विद्यार्थी जो प्रायोगिक कार्य करेगा उसकी प्रायोगिक पुस्तिका का संधारण किया जाएगा। ये होता रहा है, लेकिन अब परिवर्तन क्या है वो समझना है। विषयवार चयनित 10 प्रायोगिक कार्य अंतिम प्रायोगिक परीक्षा का आधार होंगे। प्रैक्टिकल 10 करने हैं और वही आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बेस बनेंगे। और इस कक्षा स्तर के लिए प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन मुख्य परीक्षोपरांत आयोजित होना प्रस्तावित है। पहले आपकी हो सकता है मेन एग्जाम हो जाए और उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड विभाग द्वारा विषय हेतु निर्धारित अंक की होगी। प्रायोगिक परीक्षा के लिए जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है या शिक्षा विभाग है तय करेगा उतने अंकों की होगी। और अंतिम प्रायोगिक परीक्षा में से 50% अंक जो है वो आपके जो विद्यार्थी जो संधारित करेंगे प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका उसके होंगे। इसको सरलीकृत भाषा में समझ लीजिए। पहले 30 अंक का प्रैक्टिकल होता था तो जो प्रायोगिक पुस्तिका थी वो 5 और 4 अंक के भार की होती थी, लेकिन अब आपकी जो प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका है वो 30 में से 15 अंक को अपने में समावेश करके रखेगी।
यानी प्रैक्टिकल आपका 30 अंक का होगा तो 15 अंक आपके उस प्रैक्टिकल नोटबुक का होगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल नोटबुक किसी भी विद्यार्थी के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। शेष जो 50% अंक है उसकी परीक्षा ली जाएगी। गैर सरकारी विद्यालयों में भी कक्षा 9 से 12 हेतु गृह कार्य, प्रायोगिक अभ्यास कार्य, परीक्षा योजना और पेपर पैटर्न राजकीय विद्यालयों के अनुरूप होगा। अब तक की सबसे बड़ी संशय की स्थिति को दूर कर दिया गया है। सरकार की मंशा स्पष्ट है। जो सरकारी विद्यालय करवा रहे हैं, निजी विद्यालयों को या निजी शिक्षण संस्थानों को उनके साथ जुड़कर वही कार्य करवाने हैं और उसी के आधार पर, उसी पैटर्न से, उसी अनुरूप उनकी भी परीक्षा का आयोजन होगा। आप देख सकते हैं, एक चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। प्रायोगिक कक्षाएं हैं। प्रायोगिक कक्षाओं में चित्र में कोविड का प्रकोप नहीं था, उस समय का चित्र है। अभी आपको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है। प्रायोगिक नोटबुक की एक पिक दे रखी है और सीधा संदेश ये है कि इसका महत्व बढ़ गया है। 50% अंक हासिल करने में ये प्रैक्टिकल नोटबुक सहायक होगी, इसको हमें समझना है। क्लास 9 to 12। अब आइए आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे। जो आपका प्रश्न पत्र पैटर्न है उसमें सरकार ने क्या संशोधन किया है या क्या सरलीकरण किया है वो समझ लेते हैं। जो ये कोविड सत्र है 2020-21, इसमें प्रश्न पत्र में बहुवैकल्पिक प्रश्नों को समावेश करने का नवीनतम फैसला हुआ है। प्रश्नों के अन्य प्रकार, पहले तो बहुवैकल्पिक, वही जो समझ लीजिए आप पुराना जो पैटर्न चल रहा था अभाग और वभाग का। अभाग में बहुत सारे बहुविकल्पी सवाल आते थे, रिक्त स्थान आते थे, मिलान करो जैसे सवालों का समावेश होता था, वही समावेश यहाँ पर होगा। ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जाएगा इस सत्र के पैटर्न के लिए। इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र को सरल आसान बनाने का एक और विकल्प अपनाया गया है। जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, लघुत्तरात्मक होंगे, उनमें आंतरिक विकल्प या अथवा या कोई दो, इस तरह के विकल्प आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अर्थात समझिए, अति लघुत्तरात्मक में यदि 5 सवाल है तो वो आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि इनमें से कोई 3 करना है, या लघुत्तरात्मक प्रश्न है तो उसमें आंतरिक विकल्प दे दिया जाएगा। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या में कमी की जाएगी। भाषा आधारित विषयों के प्रश्न पत्रों में पठित व अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी सम्मिलित किए जाएंगे, जिससे पर्याप्त विकल्प भी उपलब्ध होंगे। अब इसको समझिएगा, अगर आपकी परीक्षा हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश इन सब की है या अन्य किसी भाषा की है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गद्यांश शामिल किए जाएंगे। वो पठित और अपठित किसी भी भाग से हो सकते हैं और उसी से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको मतलब पेपर के अंदर ही पठित या अपठित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर चयन करके लिखना होगा। एक तरह से भाषा संबंधित प्रश्न पत्र को बेहद सरल बनाने का एक नया फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मॉडल प्रश्न पत्र 15 जनवरी 2021 के उपरांत उपलब्ध करवाने के निर्देश हैं और ये बहुत ज़रूरी भी होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम संशोधन के पश्चात सरकार की तरफ से ये स्पष्ट जरूर हो जाना चाहिए कि जो प्रश्न पत्र का आधार होगा उसका अंक भार क्या रहेगा। तो ये जैसे घोषणा है 15 जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगा, तो विद्यार्थियों के लिए एक सहूलियत हो जाएगी अपनी तैयारी करने का। बोर्ड एग्जाम की डेट लगभग बता दी गई है 15 मई 2021 के बाद की संभावित तिथि का। यहाँ मैं एक बार वापस अपने इस वीडियो में भी क्लियर कर दूँ आपको कि मार्च का अंतिम सप्ताह और मई का अंतिम सप्ताह, इसके बीच का जो ये समय है वो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ ये दोनों ही विभाग जो लोकल एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे शिक्षा विभाग और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं होंगी तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों आपस में तय करेगी और वहाँ से ये निर्धारित हो जाएगा कि कौन सी परीक्षा पहले आयोजित होनी है, कौन सी परीक्षा बाद में आयोजित होगी।
और दोनों में से किसी एक परीक्षा को पहले होना है। इसके अतिरिक्त जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में लगभग स्पष्ट कर दिया गया है कि मुख्य परीक्षा का पहले आयोजन हो जाएगा और फिर प्रैक्टिकल एग्जाम करवाए जाएंगे ताकि एक समुचित समय विद्यार्थियों को उपलब्ध हो सके। संशोधित पाठ्यक्रम बोर्ड की साइट पर उपलब्ध है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से जारी ये प्रपत्र था, जिसको विद्यार्थियों और अभिभावक हित में आपके समक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य मात्र से आपको समर्पित ये वीडियो। बहुमूल्य सुझावों का इंतजार हमेशा करूंगा। आपका स्नेह कांक्षी प्रदीप कुमार मिश्र,